अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 जनवरी की रात जब वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत कराक्स के लोग गहरी नींद सो रहे थे तो अचानक ज़ोरदार धमाकों ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। नींदें चीखों में बदल गईं, खिड़कियों के शीशे कांप उठे और आसमान पर आग और धुएं के बादल छा गए। मगर ये सिर्फ धमाके नहीं थे, ये एक पूरी रियासत के जवाल की इब्तदा थी। 3 जनवरी की इस रात वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत कराक्स में अमरीकी फ़ौज ने एक खुफिया मगर इंतहाई ताकतवर मिलिट्री ऑपरेशन किया। ये कार्रवाई सिर्फ बमबारी तक महदूद नहीं रही, बल्कि चंद ही घंटों में वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो और इनकी अहलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया। किसी आज़ाद मुल्क के सदर को इस तरह गिरफ्तार करके दूसरे मुल्क के लिए जाना कोई मामूली वाक़या नहीं, बल्कि ये आलमी सियासत में एक ख़तरनाक मिसाल है। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि वेनेज़ुएला से दुनिया का तकरीबन 70% मंशियात अमेरिका स्मगल हो रहा था और इस पूरे नेटवर्क के पीछे सदर मादुरो और इनकी अहलिया शामिल थे। इस ऑपरेशन में 150 से जायद जंगी बहरी जहाज़ों ने हिस्सा लिया और सिर्फ 3 घंटों के अंदर अंदर मुल्क की क़यादत को उठा लिया गया। मुल्क में मुकम्मल खौफ व हिरास फैल चुका था। अवाम खिड़कियों से आग और धुएं के मनाजिर देखते रहे, मगर किसी ने मज़ाहमत ना की। ये पहला वाक़या नहीं था दोस्तों, बल्कि आज से 35 साल पहले पनामा के सदर को भी अमेरिका ने इसी इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था कि वो मंशियात की असम्बलिंग में मुलविस है। तारीख खुद को दोहरा रही थी। अमेरिका अटार्नी जनरल के मुताबिक निकोलस मादुरो और इनकी अहलिया पर अमेरिका में ही मुकदमा चलाया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेज़ुएला का आर्मी चीफ भी अमेरिका के साथ मिला हुआ था, क्योंकि मकामी फौज की मदद के बगैर ऐसा ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं था। पहले मुल्क में एहतजाज करवाए गए, फिर सदर को हटाया गया। अवाम ने भी कोई खास रद्द अमल ना दिया। यही वो तरीका है जिससे अक्सर मुल्कों में हुकूमतें बदली जाती हैं। अब सवाल यह है कि ये सब क्यों हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह है तेल। आम तौर पर लोग समझते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल अरब ममालिक के पास है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर वेनेज़ुएला के पास हैं, जो तकरीबन 303 अरब बैरल हैं, यानी दुनिया के साबित शुदा ज़खायर का एक बहुत बड़ा हिस्सा। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस मुल्क पर नज़रें जमाए बैठी थीं। हमले से चंद घंटे पहले 2 जनवरी की रात सदर मादुरो सरकारी टीवी पर चीनी सफारतकारों से मुलाकात करते नजर आए। इसका साफ मतलब था कि वेनेज़ुएला का झुकाव अब चीन और रूस की तरफ बढ़ रहा है, और यही बात अमेरिका को खटकने लगी। रूस और चीन वेनेज़ुएला में फौजी अड्डे बनाने के करीब थे, जो अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल था। अगरचे कुछ लोगों ने इस हमले को अफसोसनाक करार दिया, लेकिन मुल्क की अपोजिशन जमातों और इनके हामियों ने जश्न मनाया कि मुल्क को आज़ादी मिल गई। यही तजाद हर ऐसे मुल्क में देखा जाता है जहाँ बैरूनी मुदाखलत होती है। कुछ तजज़ियाकारों के मुताबिक आइंदा बारी ईरान की भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी है और अमेरिका पहले ही सख्त धमकियाँ दे चुका है। हकीकत यह है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बातचीत के दौर से निकलकर ताकत के दौर में दाखिल हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल सिर्फ नाम की रह गई हैं। अब असूल सिर्फ एक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर 900 से जायद पाबंदियां लगाईं, मगर इसके बावजूद रूस, ईरान और भारत सस्ता तेल खरीदते रहे। यही बात अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि वो लातीनी अमेरिका को अपना बैक यार्ड समझता था। नाजरीन, अगर वेनेज़ुएला के बारे में आपको आगाह करता चलूँ तो वेनेज़ुएला का सरकारी नाम बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेज़ुएला है। ये जनूबी अमेरिका का एक ऐसा मुल्क है जो कुदरती खूबसूरती, सकाफत और बेपनाह तेल के ज़खायर की वजह से मशहूर है। इसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख है और रकबा 9,64,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है। इसकी सरहदें गियाना, ब्राज़ील, कोलंबिया और दीगर ममालिक से मिलती हैं, जबकि कैरिबियन और अटलांटिक समुद्र की साहिली पट्टी भी रखता है। इसके बावजूद ये जनूबी अमेरिका के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ के लोग हिस्पानिवी ज़बान बोलते हैं और गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसकी बुनियादी वजह अमरीकी माशी पाबंदियां हैं। मुल्क में 94% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। 32% लोग ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जबकि 7 से 8% लोग निस्बतन बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ की करेंसी दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसी बन चुकी है। एक अमरीकी डॉलर के बदले 40 लाख बोलिवार मिलते हैं। करेंसी नोट छापने की लागत इसकी असल कीमत से भी ज़्यादा हो चुकी है। इसीलिए लोग वज़न के हिसाब से पैसे देते हैं, गिनती के हिसाब से नहीं। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर पैसे वज़न से दिए जाते हैं, जबकि गिन कर नहीं दिए जाते। मजहब के लिहाज से यहाँ 71% रोमन कैथोलिक, 17% प्रोटेस्टेंट, 8% बेमजहब और तकरीबन 1% मुसलमान आबाद हैं। कुदरती खूबसूरती की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा आबशार इंजील फॉल्स भी इस मुल्क में है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। इतनी बुलंदी से गिरता पानी अक्सर हवा में ही बिखर जाता है। माउंट रोराइमा, लाक्स रोकेस के जजायर और कदीम शहर कोरो इस मुल्क के कीमती खजाने हैं, जो अगर हालात बेहतर
اگر ہوتے تو سیاح کے ذریعے اربوں کما سکتے تھے، لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ اس ملک میں سفر کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ پانی، بجلی، خوراک اور دواؤں کی شدید کمی ہے۔ 70 لاکھ سے زائد لوگ ملک چھوڑ چکے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی صرف وینزویلا کی نہیں، یہ ہر اس ملک کی کہانی ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہو کر بھی کمزور ہو۔ آج وینزویلا ہے، کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اب انصاف نہیں بلکہ طاقت بولتی ہے۔ اگر کوئی ملک مضبوط نہ ہو، خود مختار فیصلے نہ کر سکے، تو اس کی دولت بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ یہی آج کی دنیا کی سب سے تلخ حقیقت ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔